भाई अरुण जी, मैं आपका सह सम्मान करता हूं। चुनाव के टिकट बंटवारे से एक महीना पहले आप दोनों भाई छोटे हैं, दोनों भाई के सामने महेंद्र राजभर रो करके कार्यकर्ताओं की वेदना, कार्यकर्ताओं का तकलीफ आप लोगों को बताया। वो ठीक कह रहे हैं। आप तो सामने नतीजा आ जाएगा तो खुद आप देखेंगे महोदय। हम कहेंगे और एक धरातल पर जब प्रमाणित कर देंगे तो ये बात आपको भी विश्वास हो जाएगा, आपको भी एहसास हो जाएगा कि नहीं, महेंद्र राजभर गठबंधन के बाद जो इनको 17 सीट मिला, 17 सीट मिलने के बाद इन्होंने क्या किया है ये बाखूबी जानते हैं। इस नाते आगे क्या करेंगे, आज तो इनको जरूरत है सावधान यात्रा सफल करने के लिए, कार्यकर्ताओं की जरूरत है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कल जरूरत इनको नहीं है। तो इस नाते भाई वो तो बात कहेंगे। उस समय अरुण जी बच्चे थे, हम माननीय महेंद्र जी, जय सुहेलदेव। अरुण जी के चेहरे पे मुस्कुराहट, अरुण जी के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ। उस बच्चे को आपने यहाँ तक पहुंचाया, हमने आपसे ही सीखा और आपने ही हम लोगों को यहाँ तक सिखाया और हर एक कड़ी दिखाया। जहां हमसे गलती होती थी आपने ही बताया। हमारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से उतना बात नहीं होता था जितनी बातें हम आपसे करते थे, और हमेशा से हम हर एक चीजों से अवगत भी कराते थे और हर चीज आपसे जानते भी थे। हम आपके ही आदर्शों पर, हम आपके ही बताए रास्ते पर हम लोग काम करते थे। अगर आप लोग, आपने ही कहा कि जाइए आप टेलीविजन पर आप संभालिए, हम जनता में संभालेंगे। हमने उस समय भी आपसे कहा था कि आइए आप भी संभालिए, आपने कहा नहीं, मुझे जनता में ही रहने दीजिए। हम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती कर दिया? हम तो आपसे ये उम्मीद नहीं किए थे। जब हमने आपसे कुछ दिन पहले बात किया तो आपने हमसे कहा मरते दम तक हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में रहेंगे, कसम खाते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, जो महाराजा सुहेलदेव राजभर का सपना है उसको पूरा करेंगे। जितने भी आपने कस्में खाए, जितने भी वादे हमसे निभाने की बात किए, हम तो छोटे हैं, हम तो आपके ही, आपको आदर्श मानते हैं, आप हमारे नेता हैं और हमेशा से हम आपके ही आदर्श को मान करके संघर्ष करने की कोशिश किए। लेकिन हम लोगों में ऐसी कौन सी कमी आ गई जिस कमी में आपने हम लोगों से एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं किया कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, हम ये फैसला लेने जा रहे हैं। अगर हम लोगों को ये चीजें पता होता कि आप इस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं, आपको पता है कि माननीय अरविंद राजभर जी तबीयत खराब है, उनकी पत्नी एडमिट है, आपको पता है कि हमारी तबीयत खराब है, आपको पता है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बिहार के दौरे पर हैं, सारी चीजें आपको पास जानकारी है। और जितनी जानकारी शायद आपको होती थी पूरे पार्टी में किसी नेता को नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद भी कौन सी ऐसी तकलीफ हम लोगों ने दे दिया आपको जिसके वजह से आपने ऐसी फैसला उठाया? हम आपसे चाहेंगे कि आप ऐसे फैसले को स्वीकार मत करिए। आपने ही पार्टी बनाया है, आपने ही पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है और आपने ही पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम ही लोगों को रास्ता दिखाया है। अगर उस रास्ते से आप स्वतः भटक जाएंगे तो हम लोगों को कौन रास्ता दिखाएगा? हम लोगों को कौन दिशा निर्देश देगा? किसके आदेश पर हम लोग कार्य करेंगे? कैसे हम लोग आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे? 18 साल आपने पार्टी विचारधारा को बढ़ाया, कौन सी विचारधारा कमजोर हो गई उतने बीच में कि इस विचारधारा से आप भटक गए? जरा उनको सुन लेते हैं, आपने सवाल किए तो जरा उनका उत्तर सुन लेते हैं। जी 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 महेंद्र जी भाई, आपने सुना? भाई अरुण जी, मैं आपका सह सम्मान करता हूं। चुनाव के टिकट बंटवारे से एक महीना पहले आप दोनों भाई छोटे हैं, दोनों भाई के सामने महेंद्र राजभर रो करके कार्यकर्ताओं की वेदना, कार्यकर्ताओं का तकलीफ आप लोगों को बताया। लेकिन काश आपको क्या बताएं, थोड़ी सी कार्यकर्ता की बात सुन लिए होते। आज महेंद्र राजभर ने जो डिसीजन और फैसला लिया है, ये महेंद्र राजभर का व्यक्तिगत फैसला नहीं है। तमाम कार्यकर्ता, 80% कार्यकर्ता पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर से नाखुश है। इसको देखते हुए महेंद्र राजभर ने ये फैसला लिया है। इस नाते मैं आज भी आपको कहूंगा कि पार्टी अब किस कंडीशन में है, आगे कौन सा कंडीशन में आप रहेंगे, ये आपके ऊपर तय करता है। महेंद्र राजभर ने जो डिसीजन और जो फैसला लिया है, अपने फैसला पर कायम रहेगा। नहीं, उन्होंने आपको ऑफर किया है कि भाई गलती हो गई है तो आप बैठ करके बात कर लें और दोबारा सोचें, ये कह रहे हो? महोदय, आपसे मैं निवेदन इस बात के लिए कर रहा हूं कि 19 वर्ष तक, 18.5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ
हमारी औरत मरीज है, औरत को मैंने नहीं एक मिनट समय दे पाता था। माननीय नेताजी के आदेशा के अनुसार 24 घंटा में 24 घंटा मैं पार्टी के लिए काम करता रहता था। नेताजी ने जो आदेश किया 18.5 वर्षों में, एक कदम अगर हमसे पीछे या कमी कहीं से रह गई हो तो फिर जो कहेंगे वो सजा महेंद्र राजभर सहने के लिए तैयार है, कहीं इससे पीछे नहीं हटेगा। इस नाते मैं कह रहा हूं साहब कि हमने जो फैसला लिया है कार्यकर्ताओं के नाराजगी की वजह से हमने फैसला लिया है। आप नई पार्टी बनाएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे या उनका जाकर उन कार्यकर्ताओं से मैं बातचीत करूंगा। माननीय महेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि हमको 16 सीटें मिली, हमको सीटें नहीं मिली। यह बातें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपको भी बताए थे, हम भी बताए थे कि समाजवादी पार्टी, आपने स्वतः कहा था समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए। मैंने आपको बार बार यह बात पूछा जब गठबंधन हमारे नहीं हुए थे तो हमने पूछा क्या हमको समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं, धरातल पर लोगों की यही मांग है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। हमने कहा कि उसके लिए हमको कुर्बानी बहुत सारी देनी पड़ेगी, कहा कोई भी कुर्बानी देनी हो हम देने को तैयार रहेंगे, लेकिन आप गठबंधन कर लीजिए। ये गठबंधन की घोषणा नहीं हुई थी, सीटें उठे तय नहीं हुई थी। हमने हर गठबंधन में हर समय जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, जब सीटों पर चर्चाएं हो रही थी, तो हम हर गतिविधि को बताते थे कि इस सीट पर मसला फंस रहा है, इस सीट पर मसला फंस रहा है। जब 16 सीट दिया, 12 सीटें अनुसूचित दिया उन्होंने। अब 12 सीटों पर जब अनुसूचित दिया, हम लोग अंदर लड़ाई लड़े। हमने कहा कि ये अनुसूचित सीटें बदल दीजिए, हमको अनुसूचित जाति नहीं चाहिए, हमें नेताओं को अपने एडजस्ट करना है, पिछड़ी जाति की और सामान्य सीटें हमको अगर दे देंगे तो हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ा देंगे। उसके बाद भी आप लोगों ने कहा नहीं, आप बात करिए, अगर फैसला हो जाता है तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अंतिम दम तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय अखिलेश यादव से फैसला कराने की कोशिश किया कि आपको मधुबन सीट हमको लड़ा दें, आपको मधुबन लड़ा दिया जाए। वहां बात नहीं बन पा रही थी, हम आपको रसड़ा लड़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, हमारा कैंडिडेट वहां होगा, हमारे सिंबल से लड़ना होगा, तब हम लोगों ने कहा कि ये चीजें हमारे लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए काम करते हैं, अगर रात दिन हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमारे सिंबल से उनको लड़ा दिया जाए। 12 सीटें दिया उन्होंने, अपने प्रत्याशी उतारा, और जो सीटें हम जीते हैं उसमें भी उनके प्रत्याशी 2 सीटें लड़ करके आए। क्या हमने कंप्रोमाइज नहीं किया? तब उस समय भी आपको समझाया गया कि हाँ, आगे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, आगे रणनीति बन रही है, आपको एडजस्ट किया जाएगा। अगर आपके सम्मान में हम अगर भविष्य में कोई कमी होने देते तो आप हमसे कहते कि नहीं, आप लोग, एक छोटी सी घटना, आपको हमने 22 में टिकट नहीं दिया, आप नाराज हो गए कि हमें टिकट नहीं दिया, 80% कार्यकर्ता नाराज। क्या पंचायत चुनाव में भी हमने नाराजगी देखा था? क्या हम आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2019 की, वो उसमें भी हमने टिकट नहीं दिया था? जो जैसे फैसला करते गए सब फैसले होते गए। लेकिन यहाँ गठबंधन धर्म निभाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा 1 सीट भी नहीं सपा देगी, हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। किस लिए कहा था? क्योंकि हमें गठबंधन धर्म निभाना था, और जो वचन दिया था सरकार बनाने का, वो वचन को निभाना था और पूरा करना था। क्या उस समय ये चीजें नहीं याद आ रही थी? जब आपको यह पता हो गया कि 12 सीटें अनुसूचित हो गई और बाकी जो 6 सीटें हैं उस पर उनके कैंडिडेट हो गए हैं, फिर हम आपको और अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते? क्या हमने प्रयास नहीं किया था? पूरी कोशिश माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया था, और ये चीजें आपको हर पल बताई जाती थी कि ये कंडीशन है। आपने मुख्तार अंसारी के सामने खुद लड़ाया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरी व्यवस्था आपके लिए किया था। अपनी सीट छोड़ करके, अरविंद जी की सीट छोड़ करके वो आपके लिए व्यवस्था कर रहे थे, सारी सिस्टम आपके लिए कर रहे थे। माननीय अरुण जी, जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तब ये मत हमको बताइए कि 12 सीट उन्होंने अनुसूचित दे दिया। अगर इसके तह में जाना चाहते हैं, इसके सच्चाई को जानना चाहते हैं एंकर महोदय, तो मैं आपसे इस बात का अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, इसी लाइन पर जोड़ लीजिए माननीय अखिलेश यादव को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इनको उन्होंने दिया था 12 सीट सुरक्षित, कि ये जान करके 12 सीट सुरक्षित लिए थे। ये तो 15 सीट सुरक्षित मांग रहे थे कि कोई कार्यकर्ता को लड़ाना न पड़े। और रहा सवाल माननीय अरुण जी, आपने जो क्लेम लगाया कि 22 में हमने आपको टिकट नहीं दिया, हम कार्यकर्ता हैं, यदि 18 वर्ष तक संघर्ष कर सकते हैं, माननीय मंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं, तो क्या मेरा अधिकार नहीं बनता है कि एक सीट उनसे मांग लूं? फिर भी मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं को लड़ा दीजिए, 6 से 7 कार्यकर्ताओं को लड़ा दीजिए, जो जमीनी स्तर पर आपके लिए और आपके पार्टी के लिए लोगों ने त्याग किया है, लोगों ने अपनी बलिदान दी है। लेकिन बाहर नेताजी,
एक बात भी नेताजी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप अपने अपने तरफ से जो भी क्लेम ब्लेम लगाना चाहे माननीय अरुण जी, आप लगा सकते हैं। महेंद्र राजभर क्लेम और ब्लेम सुनने के लिए तैयार है। महेंद्र जी, यहाँ पर एक मेरा सवाल है। मैं कुमार, अब एक मिनट अरुण जी, थोड़ी देर पहले डिबेट में अरुण जी ने ये कहा कि आप समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग आपके इस फैसले के पीछे हो सकते हैं। तो क्या माना जाए कि अब जब आप ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग हो रहे हैं तो आप समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, जिसकी वकालत आपने की थी गठबंधन के लिए? देखें महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने आज ये डिसीजन लिया है, हमको समझा बुझा करके हमारे साथ खड़ा होकर के लोगों ने जो फैसला लिया है, उस फैसले के साथ मैं कायम हूं। वो कार्यकर्ता कहेंगे कि आपको पार्टी का निर्माण करना है तो पार्टी बना लूंगा। वो कार्यकर्ता यदि कहते हैं कि आपको संगठन बनाना है तो संगठन बना लूंगा। वो कार्यकर्ता कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं राजनीति से संन्यास लेकर के घर बैठ जाऊंगा, नहीं कुछ कर सकता हूं। यदि कार्यकर्ता अगर फैसला लिए कि नहीं आपको ये काम करना है तो महेंद्र राजभर उसमें पीछे नहीं हट सकता है। तो आप किस तरफ रुख होगा? बीजेपी की तरफ होगा या सपा की तरफ होगा, बसपा की तरफ? ये कार्यकर्ताओं के फैसला के ऊपर है। उन लोगों से बातचीत करेंगे, बैठकी होगी, बैठकी में जो तय क्षण करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से आएगा वो काम किया जाएगा। तो सारे दरवाजे महेंद्र जी ने खुले छोड़ दिए हैं। हाँ कुमार, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि असल में अरुण जी ने ये कहा था कि आपके इस फैसले के पीछे समाजवादी पार्टी है। ऐसा है क्या? समाजवादी पार्टी से आज भी निकटता है, या आप नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि वो बड़ा नेता है, वो देश के प्रधानमंत्री बनने लायक है दोबारा? महोदय, 11 बजे तक माननीय ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हम साथ थे, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। 11 बजे के पहले इस तरह का कोई खबर नहीं था। 11 बजे के बाद एक क्लेम ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का इनके ऊपर हाथ है, या भारतीय जनता पार्टी का इनके ऊपर हाथ है, या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी का हाथ है। उनको जो भी कहना है अपना कहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है। मेरे पीछे अगर किसी का हाथ है और मैं किसी के दम पर बोल रहा हूं तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, जिम्मेदार साथी जो नेताजी के साथ कदम से कदम मिला करके यहां तक नेताजी को जिन लोगों ने लाया है, उनके तकलीफ और वेदना और पीड़ा को आज हमने व्यक्त किया है। महेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर के खेमे का अरुण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बात अक्सर कही जाती है कि राजभर वोट जो है वो तो दरअसल ओम प्रकाश राजभर के ही साथ है। कोई निकल जाए पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि आप बस निकल के सिर्फ अपनी नाराजगी ही साबित कर पाएंगे, ओम प्रकाश राजभर को वोट की राजनीति में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे? वो ठीक कह रहे हैं। अब तो सामने नतीजा आ जाएगा तो खुद आप देखेंगे महोदय। हम कहेंगे और एक धरातल पर जब प्रमाणित कर देंगे तो ये बात आपको भी विश्वास हो जाएगा, आपको भी एहसास हो जाएगा कि नहीं, महेंद्र राजभर जमीनी कार्यकर्ता है। महेंद्र राजभर जब इनके नीति और सिद्धांत को लेकर के गांव इलाके क्षेत्र में जाता था तो लोग यही कहते थे कि का हो आपका नेता कैसा नेता है। जब जब चुनाव आता है किसी ना किसी पार्टी से आपका नेता गठबंधन कर लेता है और जैसे चुनाव बीतता है उस पार्टी के नेता को गाली फकर देते हुए उस पार्टी को लात मार देता है। लोग इस बात को कहते हैं कि आपका नेता बड़ा हमेशा उल जलूल बोलता रहता है। मैं थोड़े कह रहा हूं, ये गांव का मतदाता कह रहा है साहब। इस नाते जो तकलीफ और जो वेदना है, उस वेदना और तकलीफ के चलते, कार्यकर्ताओं के सम्मान के चलते हमने आज जो फैसला लिया है, अपने फैसला पर हम आपको लगता है कि आपने जो फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये लगातार इनका जो रुख बदलता रहता है, इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ा है, इसलिए आपने इस पार्टी को छोड़ा है? देखें, कार्यकर्ताओं का जो सम्मान नहीं हुआ, 22 के चुनाव अभी बीते हैं हाल समय में। 22 के चुनाव में जो इन्होंने टिकट का बंटवारा किया, तमाम दलित अति दलित नेता और कार्यकर्ता इनके साथ लगे थे। उन काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से 2-4 कार्यकर्ता ये लड़ा दिए होते। हमारी तो यही मांग थी कि आप कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के चलें। जो इनका विश्वास पात्र कार्यकर्ता इनके लिए काम धरातल पर करता था उसको भी छोड़ दिए, नए लोगों को पकड़ लिए। जो नए लोग चुनाव बीतने के बाद इनके साथ भी छोड़ दिए। अभी पूर्व में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, 3 से 4 लोग
इनके साथ इनके कहने पर वोट किए हैं राष्ट्रपति जी को, बाकी लोग चले गए दूसरे तरफ। जी ओम, अरुण आप कुछ कह रहे, अरुण आप कुछ कह रहे थे, आप बार बार कुछ कह रहे थे। जब बात पिछड़े दलित आदिवासी की जब हम लोग करते हैं तो वहां में जाकर के आप राजभर की बात नहीं करते थे, आप भी कहते थे माननीय ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के बड़े नेता हैं, पिछड़ों के लिए कुर्बानी देते हैं, सत्ता छोड़ दिए, पिछड़ों के लिए सब कुछ करते हैं। पिछड़ों की बात क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने पिछड़ों का भला नहीं किया या पिछड़ों को टिकट नहीं दिया। प्रेमचंद कश्यप क्या है, सुनील अरकवंशी क्या है, ये जो हमारे यहाँ चौहान महेंद्र चौहान क्या है। जब 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 कार्यकर्ताओं के जितने हमें अवसर मिले उन कार्यकर्ताओं को अवसर दिया। अनुसूचित सीट पर हम किसी राजभर को नहीं लड़ा सकते, किसी यादव को नहीं लड़ा सकते, किसी चौहान को नहीं लड़ा सकते। जब भी चुनाव लड़ा सकते हैं तो हम उसको सामान्य सीट या बैकवर्ड सीट पर ही लड़ा सकते हैं। यह बात इनका घूम फिर करके बात यही आ रही है कि कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान नहीं दिया। पंचायत चुनाव में रमेश चौहान को टिकट किसने दिलवाया था? आपने ही दिलवाया था। विधानसभा चुनाव में आप ही प्रगति करते थे कि फलाने को टिकट दे दीजिए। जब फलाने को टिकट दिया गया, कमल राजभर को टिकट दिया गया, समाजवादी पार्टी ने क्यों काटा? जब सलेमपुर से राम दहिल पासवान को क्या वो कार्यकर्ता नहीं था? टिकट दिया गया, क्यों कटवा दिया समाजवादी पार्टी ने? क्या उस समय आप ये बात नहीं बोले कि ये सीटें क्यों कट रही है? उस समय अगर आपको अंदर पहुंचाया गया होता तो गठबंधन तोड़ करके वापस चले आए होते। गठबंधन धर्म से निभाया जा रहा था, अब गठबंधन धर्म निभा करके ही आज हम लोग इस तरीके की बातों को सुन रहे हैं। अगर गठबंधन धर्म नहीं निभाया होता और आपसे कह दिया गया होता कि चलिए आप ही फैसला कर लीजिए अब आपको क्या करना है, तो आप भी उस समय कहते थे कि किसी तरीके से गठबंधन बरकरार रहे। और आप कह रहे हैं कि इधर उधर पलटी मारते हैं। लोकसभा गठबंधन टूटा था तो आप लोग से ही बात हुई थी ना, राय हुई थी ना कि हाँ गठबंधन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या करना चाहिए। आप लोगों ने कहा ठीक है अलग होना चाहिए, हम लोग अलग हो गए। हर कार्यकर्ता के ही फैसले पर हम लोगों ने फैसला लिया। अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो हमें लगता है राजनीति में जो विश्वास लोगों का होता है, जो राजनीति में नेताओं का एक भरोसा होता है, वो भरोसा लोगों से उठ जाएगा। कि इस तरह से कल तक आप कहते थे कि नहीं भाजपा के साथ नहीं जाना है, सपा के साथ जाना है, ये तो बात हमसे आप कहते थे। और उसी तो काम तो हम जो आप कहते गए, जो करते गए, उसी चीज को हम बढ़ाते गए। अगर आप कह रहे हैं कि हमने अनुसूचित 15 सीटें मांगी, हर टेबल पर जो चर्चाएं हुई है टेबल वाइज हम लिस्ट आपको दे सकते हैं कि किस टेबल पर, किस सीट पर, किस नेता के लिए चर्चा हुई है और एक एक सीट पर क्या क्या चर्चाएं हुई है, कहां कटौती हुई है, किस सीट पर किसको हटाया गया। क्या हमको दर्द नहीं है जब रामदहिल पासवान का टिकट कटा था? क्या हमें दर्द नहीं है कमल राजभर का टिकट कटा था? क्या हमें दर्द नहीं है वहां चौहान को टिकट दिया गया? दर्द हमको भी हुआ तो बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन हम लोगों ने गठबंधन धर्म निभाया। ये उम्मीद था कि हम लोग जिस मिशन पे लगे हुए हैं, पिछड़े दलित आदिवासियों को जगाने का जो काम कर रहे हैं, हम उसमें सफल होंगे और हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। आप कह रहे हैं राजभर को, क्या दूसरी जाति को अगर हमने टिकट दिया है, क्या उसके लिए हमने गुनाह कर दिया है? अगर हमने मौका मिला था, क्या जब माननीय मंत्री जी मंत्री थे तो आप क्या मौका हम लोगों ने नहीं दिया था? बहुत सारे ऐसे नेताओं को मौका मिला था। ये बात कहना गलत है कि आप हमने किसी को मौका नहीं दिया या हम टिकट नहीं मांगे या हमारे पास प्रमाण है, माननीय अखिलेश यादव जी को जोड़ लीजिए। अरुण जी अब जरा एक आंसर उनका ले लेते हैं नीरज उनसे। एक सवाल के साथ साथ ये जरूर बताइएगा महेंद्र जी कि क्या आपको ये फैसला पसंद नहीं आया? ठीक है, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया आप कह रहे हैं, आपको भी टिकट नहीं दिया गया कह रहे हैं, क्या आपको ये फैसला पसंद नहीं आया कि भाजपा समाजवादी पार्टी से एक बार फिर नाता तोड़ लिया ओम प्रकाश राजभर ने, और ये एक बड़ी वजह है आपका पार्टी से अलग होने की? महेंद्र जी, महेंद्र राजभर जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आप बता, मैं आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आपने जो बातें कही कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया, 2022 में आपको भी टिकट नहीं दिया गया, कार्यकर्ता नाराज हैं, ये तो एक बात हो गई। लेकिन क्या ये भी बात है कि बीजेपी के साथ जाने का एक रास्ता खोल लिया गया, समाजवादी पार्टी से चुनाव के बाद तुरंत गठबंधन तोड़ दिया गया? ये भी एक वजह है कि आपकी नाराजगी की या फिर पार्टी छोड़ने की? नहीं, देखें, हम आपको बतावें, अरुण भाई हैं और अरुण जी जो कह रहे हैं ये टोटली गलत बात है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, 17 सीट मिली, तो समाजवादी पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार क्यों दे देंगे? जो हमारे खाते में मिला था उस खाते की सीट पर अपना उम्मीदवार काहे लिए लोग दे देंगे? ये तो एक टालने की बात है, ये जानले शुद्ध रूप से टालने की बात है। राम दहिल कार्यकर्ता थे,
राम दही लड़ते मुझे 100% खुशी होता। महेंद्र राजभर लड़ता नहीं लड़ता कोई दिक्कत नहीं है, पवन राजभर लड़ते मुझे 100% खुशी होता कि चलिए 18 साढ़े 18 वर्षों के दौरान कोई राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी तो सदन में जीत करके गया, मुझे बड़ी खुशी होती। ये बात नहीं है, ये तकलीफ जो आज तकलीफ हुआ है यह तकलीफ महेंद्र राजभर को नहीं होता। अगर पवन जी भी लड़ गए होते तो महेंद्र राजभर ये समझ लेता कि महेंद्र राजभर चुनाव लड़ रहा है, महेंद्र राजभर चुनाव जीतेगा। पवन राजभर चूंकि कार्यकर्ता थे, शुरुआती दौर से लेकर के आज तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय नेताजी के साथ कदम से कदम मिला करके चलते रहे हैं। पवन जी के लिए मेरा कोई ये नहीं है, न रामदहीन पासवान के लिए कोई ये है, लेकिन ये अपना एक जैसे कहा जाता है कि अपना एक किसी बात को कह करके हमारे सवाल का आप जवाब नहीं दिए। ये भी वजह है क्या कि समाजवादी पार्टी से जिन्होंने अचानक से रिश्ता तोड़ा चुनाव के बाद, ये भी आपके एक फैसले की वजह है? जी दोबारा बताएं। मेरा सवाल यह है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाना तो एक बात है, जो बात आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन बार बार इनका अपना स्टैंड बदलना पार्टियों को लेकर के, और खासकर चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया, तो ये आपके नजरों में गलत संदेश गया? आपको लगता है कि ये भी एक वजह है आपको आपकी पार्टी छोड़ने का? ये मैं नहीं कह रहा हूं मान्यवर, ये आम मतदाता इस बात को कह रहा है कि तुम्हारा नेता, आपका नेता कैसा नेता है कि खन इधर गठबंधन खन उधर गठबंधन, हम लोगों को बंडमरू बना दिए हैं, हम लोगों को बंडमरू बना करके इधर से उधर उधर से उधर खाली पहुंचाने का काम करते हैं, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जैसे इस चुनाव में माननीय नेताजी अरविंद जी को टिकट उन्होंने दिया, परिवारवादी पार्टी बना करके नेताजी ने छोड़ दिया। इस नाते हमें बहुत कष्ट है, क्योंकि पार्टी को हमने खून पसीना लगा करके यहाँ तक माननीय नेताजी के आदेशानुसार ले आया हूं, इस नाते मुझे कष्ट था पार्टी के लिए। ये नहीं है कि हम सौखन पार्टी छोड़ा हूं, तमाम लोगों को बहुत बड़ा कष्ट है साहब। ये सवाल का फिर जवाब नहीं दे रहे आप, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि आपको इस बात का भी कष्ट है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनाव के बाद छोड़ दिया, इस बात का कष्ट है कि नहीं आपको? देखिए, कहीं भी गठबंधन करें, चाहे समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करते हो, चाहे कांग्रेस चाहे बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करते हो, कम से कम गठबंधन धर्म निभाने के बाद साल 2 साल 5 साल रहिए तो उसके साथ है? कौन सा समाजवादी पार्टी सत्ता में चली गई थी कि खट समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी उम्मीदें इनकी बढ़ गई। हम कार्यकर्ता अगर धैर्य रख सकते हैं तो क्या हमारा नेता, हमारी पार्टी धैर्य नहीं रख सकती है? तो केवल समाजवादी पार्टी का ही तो नतीजा रहा है कि आप अपना रास्ता अलग कर रहे हैं। धैर्य, इतना ही धैर्य था, इतना ही पार्टी की चिंता थी, इतने ही पार्टी को यहाँ तक आपने पहुंचाया, तो आपको इतना तो सोचना चाहिए कि जिसको हमने बनाया आप उसी को बीड़ा उठा लाए हैं खत्म करने का। कसम खा रहे हैं कि मैं मिटा करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़ूंगा, आप सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिटा देंगे, महाराजा सुहेल देव राजभर के आदर्श को खत्म कर देंगे, यही कसम खा रहे हैं। फिर महाराज बढ़ाई गई, जब नेताजी एक रास्ता दिए थे, आपने सहयोग किया कि नहीं ठीक है, हाँ कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, आगे क्या ये मौका छूट जाता? क्या आगे ये मौका नहीं मिलता? और आप कह रहे हैं कि अरविंद राजभर, क्या उसमें आपकी सहमति नहीं थी कि अरविंद राजभर को टिकट दिया जाए? आप क्या मना कर दिए थे कि नहीं लड़ाया जाएगा? आपकी भी तो सहमति हर जगह थी, और आप स्वतः कहे थे कि नहीं मैं पहुंचूं चाहे ना पहुंचूं, लेकिन इनको पहुंचना जरूरी है। क्या आप हमारे लिए नहीं कहते थे? क्या हमने आपसे कभी कहा कि नहीं मुझे नहीं मिल रहा इसलिए आप हम नाराज हो रहे हैं? हमने तो कभी किसी के सामने नहीं उजागर किया। हाँ, हमारी आपकी बातें थी, हमने आपके बीच में कहते थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम कसम खा लेंगे भारतीय समाज पार्टी को हटाने की, मिटाने की, ये करने की, वो करने की। ये चीजें अलग विषय है कि टिकट नहीं मिल पाया, कैंडिडेट नहीं हो पाए, 16 सीटें 17 सीटें मिली, ये आपको पता होना चाहिए। मनमोहन प्रसाद किसके कैंडिडेट थे, सुभाष चौहान किसके कैंडिडेट थे, आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी आपको कौन दे रहा है? अगर आप एक एक लिस्ट उठाकर देखेंगे तो हमारे कार्यकर्ता नहीं लड़े हैं, ये तो मैं भी कह रहा हूं। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाए, और हमारे कार्यकर्ताओं के उपेक्षा समाजवादी पार्टी ने किया। क्या उस समय हमने आपसे पूछा नहीं था गठबंधन तोड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो आपने ही कहा था कि नहीं गठबंधन किसी तरह बरकरार रहे। अब अगर गठबंधन धर्म को खत्म करने के लिए, पार्टी को खत्म करने के लिए कहीं से साजिश होने लगेगी,
क्या उस पार्टी को खत्म करने के लिए हम आप अपने आंख के सामने से देखेंगे कि ये पार्टी खत्म हो रही है? जब जब पार्टी कैसे चलाई जाती है, क्या आप ये चीज से छुपे हुए हैं? आपको चलाने की व्यवस्था, सबको चलाने की व्यवस्था जब होती है व्यवस्थाएं, जैसे पार्टी को आगे बढ़ाने की बात होती है, आप सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा टिकट गलत मांगा गया, ये हुआ, ऐसे हुआ, वो हुआ। जब व्यक्ति के विचारधाराएं जब रास्ते अलग होने लगते हैं तो वो इस तरह से बयान देते हैं। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आप मंत्री जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आदर्शों पर संघर्ष किए, आपको नेता उन्होंने बनाने की कोशिश किया, बहुत लंबे तक संघर्ष किया। अगर किसी व्यक्ति से आपको नाराजगी है, किसी वजह से नाराजगी है, तो आप हमसे बैठ करके बात करके उसको रास्ता निकाला जाए। आपने हमसे बात नहीं किया, हम रास्ता निकाल रहे थे, आप रास्ता निकालने से पहले ही अपना रास्ता अलग कर लिए। लेकिन सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जी महेंद्र जी। जी सर। सुना आपने अभी? आपने सुना? जी जी सुने हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि बैठ के भी रास्ता निकाला जा सकता था, बैठ के रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन आपने जल्दबाजी की। ऐसा कहना है अरुण राजभर का, तो वो तो अपनी तरफ से आपकी तरफ। देखें, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा कोई बात नहीं है। महेंद्र राजभर चुनाव जीतने के बाद लगभग 4.5 महीना तक इंतजार किया कि अब थोड़ी सी रास्ता बदले, अब थोड़ी सी रास्ता बदले, लेकिन रास्ता बदलने का कोई चांस नहीं है। इस नाते महेंद्र राजभर बड़ा दुखी होकर के आदरणीय महेंद्र जी, अभी आप कार्यालय पर गए थे रसड़ा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुई थी, झूठ मत बोलिएगा, बात हुई थी। और जब माननीय जी ने कहा कि आपको किसी जिले का प्रभार दे दिया जाए, कहीं किसी जिले में कार्यक्रम लगा दिया जाए आपका, तो आपने उनसे कहा कि मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं अस्वस्थ हूँ। मुझे भी पता है कि आप अस्वस्थ हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, 3 ऑपरेशन हुए हैं, और आपके हर गतिविधि की जानकारी हमको होती थी कि आप किस तकलीफ में हैं। अगर आप माननीय मंत्री जी से 4 दिन पहले मुलाकात करते हैं और उसके बाद अचानक आपकी तबीयत ठीक हो जाती है और 6 महीने का सपना खत्म हो जाता है, तो ये क्या चल रहा था? क्या ये चीज हमसे एक बार भी आपने पूछने की कोशिश किया कि हम साहब से मिलने गए हैं और हमारी बात ये हुई है और हम इस तरह का फैसला उनका आंसर लेते हैं, उनका आंसर लेते हैं। महेंद्र जी। जी सर। जी आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है।